बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो थिंकिंग स्किल हम सीखने वाले हैं वो है एंटी फ्रेजाइल। इसका आइडिया सबसे पहले नसीम निकोलस टैलेब ने दिया था, जो कि लेबनीज अमेरिकन एसेइस्ट स्कॉलर हैं, मैथमेटिशियन हैं और एक फाइनेंशियल ट्रेडर जो हैं वो हैं, और वो अपने काम के लिए जाने जाते हैं प्रोबेबिलिटी, अनसर्टेनिटी और रिस्क से रिलेटेड। उन्हीं के अल्फाज को हम दोहराते हैं। सम थिंग्स बेनिफिट फ्रॉम शॉक, दे थ्राइव एंड ग्रो व्हेन एक्सपोज टू वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मीन्स के स्ट्रेस। When exposed to volatility, randomness, disorder, and stressors, and love adventure, risk, and uncertainty. Yet, in spite of ubiquity of the phenomena, there is no word for the exact opposite of fragile. Let us call it anti-fragile. तो उनके मुताबिक कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब वो सख्त दौर से गुजरती हैं, कंफ्यूजन से गुजरती हैं, रिस्क से गुजरती हैं, स्ट्रेसेस से गुजरती हैं, तो वो ग्रो करती हैं। और यूनिक फिनोमिना को उन्होंने फ्रेजाइल का ऑपोजिट कहा है, यानी कि नाजुक के ऑपोजिट कहा है, एंटी फ्रेजाइल का नाम दिया है। ये बात उन्होंने अपनी किताब में कही, जिसका नाम भी एंटी फ्रेजाइल ही है, थिंग्स दैट गेन फ्रॉम डिसऑर्डर। पर इस किताब में वो एंटी फ्रेजिलिटी के जो कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तालिब जो है ये डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरीज में चीजों को। उनके मुताबिक या तो चीजें या सिस्टम वो फ्रेजाइल होती है, नाजुक होती है। जैसे ही कोई स्ट्रेस आता है, कोई मुश्किल आती है, परेशानी आती है, रिस्क आता है, कोई शॉक आता है, तो वो टूट जाती हैं। दे आर हार्म्ड बाय वोलेटिलिटी। दूसरी तरह की चीजें वो होती हैं जो कि रोबस्ट होती हैं, अनअफेक्टेड बाय वॉलेटिलिटी। ना वो टूटती हैं, ना वो ग्रो करती हैं, बिल्कुल अनअफेक्टेड रहती हैं। आपस की बात है, मुझे लगता है देसी सेटअप में ज्यादातर जो हम लोग हैं वो रोबस्ट हैं। ना हम ग्रो करते हैं, ना हम टूटते हैं, बल्कि हम ढीठ हैं। तीसरी जो कि मेन थिंकिंग स्ट्रेटजी जो कि होनी चाहिए वो है एंटी फ्रेजाइल, स्ट्रेंथेंड बाय वोलेटिलिटी। यानी कि जब कोई स्ट्रेस आता है, कोई रिस्क आता है, कोई मुश्किल आती है, इस तरह के जो ब्रेन्स होते हैं या इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं या स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो इसको एज ए चैलेंज लेते हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्व करके, सॉल्यूशंस निकाल के, उस एक्सपीरियंस को एज एज अ लर्निंग टूल लेते हैं और उसमें से ग्रो करते हैं स्ट्रॉन्ग। और फिर नेक्स्ट एक्सपीरियंस के लिए या नेक्स्ट मरहले के लिए उनका ब्रेन ज्यादा तगड़ा होता है, उनकी सोचने की सलाहियत, उनके एक्शन की सलाहियत, उनका अगर कोई सिस्टम है तो वो सिस्टम क्योंकि एक शॉकर वो एब्जॉर्ब कर चुका होता है, तो उसके मुताबिक उसमें वो चेंजेस वो अडेप्ट कर लेता है। तो इस फिनोमिना को कहते हैं एंटी फ्रेजाइल, एंड दैट इज हाउ वी शुड बी। अगर हमारी जिंदगी में, हमारे करियर में, हमारे थिंकिंग प्रोसेस में, या किसी भी हमारी अगर कोई स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, उसको हमने एंटी फ्रेजाइल मेंटल मॉडल के पर जो है वो करना है। हमने शॉक्स के लिए, रिस्क्स के लिए, इन सब के लिए तैयार रहना है, बिकॉज वो तो आनी ही आनी है। और जब वो आए तो हमने उसको एज अ मैथ्स के प्रॉब्लम की तरह लेना है। उसको हमने सोल्व करने का जो है वो तरीका जो है वो ढूंढना है। और उस प्रोसेस में हम जो सीखेंगे वो जो है हमारा एसेट होगा, वो हमें एंटी फ्रेजाइल बनाएगा। जिस बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई बंदा जिम जाता है और उसके मसल्स वीक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो अपने मसल्स पे स्ट्रेस डालता जाता है, वो बढ़ते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं, और फिर एक दिन आता है कि उसके मसल इतने स्ट्रांग होते हैं कि वही वजन वो आराम से उठा लेता है। तो यही हालत हमारे ब्रेन की भी है। आई होप आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी और इससे सीखा भी होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।